मनुश्री नेटवर्क के मेरे मित्रों, सब्सक्राइबर्स, दर्शक, श्रोतागण, श्रीकांत शर्मा का नमस्कार। एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया। उस मामले में एक व्यक्ति की जमीन पर रास्ता था, लोग आते जाते थे। लगभग 12 साल तक ये सिलसिला चला, लेकिन वहाँ के गांव के पंचायत ने उस पर खड़ंजा बिछाना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति वापस पंचायत में गया और उससे पंचायत से कहा कि ये मेरी अपनी ज़मीन है, आप इस पर खड़ंजा नहीं बिछा सकते। पंचायत ने उसे आश्वासन दिया कि उसका मुआवजा उसको मिलेगा, लेकिन उस पर एसडीएम की कोर्ट ने मुआवजे पर रोक लगा दी। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट और दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी श्री ज्ञानेंद्र अवाना जी। आइए हम जानते हैं उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया और वो मामला क्या था। ज्ञानेंद्र जी, जैसा आमतौर पर होता है, जमीन के मामले बड़े लंबे खिंचते हैं और ऊपर तक जाते हैं। और यदि जमीन पर किसी का कब्जा है और वो कब्जा 12 साल तक रहे, पीसफुल कब्जा, यानी कि 12 साल तक जिसकी ज़मीन है उसने कोई एक्शन ना लिया हो, इवन पुलिस में भी उसकी कंप्लेंट ना की हो, तो वो पीसफुल कब्जा होता है। तो वो कब्जाधारी अपने उस ज़मीन को मान लेता है और जिसकी ज़मीन होती है उसको वो ज़मीन वापस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आमतौर पे मिलती ही नहीं है जी, कोर्ट तक जाने के बाद भी। इस मामले में क्या हुआ था? असल में शर्मा जी, ये केस है कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो डबल बेंच थी, जिसमें जस्टिस शेखर सर्राफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की जो पीठ है, उसने इस पे निर्णय दिया। और ये बात आपने जो कही कि 12 साल तक यदि किसी ज़मीन पे किसी का पीसफुल कब्जा हो तो उसका जो टाइटल है, जो कब्जाधारी है, उसको आ जाता है। तो ये लिमिटेशन एक्ट जो है भारत का, उसके अनुसार होता है। और इसमें इसको एडवर्स पोजीशन लीगल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि ये एडवर्स पोजीशन है। इस केस में भी ये हुआ कि पहले काफ़ी दिनों तक 20, 25, 30 साल उस पर खाली जगह थी, उसके खेत में से रास्ता लोगों ने बना लिया, वो अपना आते थे जाते थे गांव के लोग। और एक दिन, जैसा आपने बताया बिल्कुल सही, कि एक दिन गांव प्रधान ने वहाँ पे खड़ंजा बिछाना शुरू किया। वो गया, उसने कहा मेरी ज़मीन है। उससे पहले उसने कोई भी कार्रवाई ऐसी उस रास्ते को रोकने के लिए या ऐसा कुछ किया नहीं था। तो ग्राम प्रधान ने कहा कि भाई आपको मुआवजा दिलवा देंगे, ये सबके हित की बात है, रास्ते को तो बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव लिख के भेजा, जिसके ऊपर इंस्पेक्टर रेवेन्यू आए और उन्होंने नाप तोल करके लगभग 550 स्क्वायर मीटर का जो एरिया, वो 4 मीटर की चौड़ी सड़क थी, तो उससे निकाल लिया कि इसको इतनी ज़मीन इसकी इसमें है। अब जो सड़क है वो जनहित की बात है, सबके लिए है। तो जब ये फाइल पहुंची एसडीएम के पास में, तो एसडीएम साहब ने उसके ऊपर मुआवजा देने से इनकार कर दिया और फाइल पे लिख दिया कि एक तो ये जनहित का काम है, पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, भाई आप भी निकलोगे, गांव के सारे लोग और भी निकलेंगे। और दूसरी बात यह है कि मामला इतना पुराना है, 25-30 साल से इस पे लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो तुम्हारा कोई ये नहीं है, तो
गवर्नमेंट ने 25-30 साल तक इसका किया, तो अब तुम्हें क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिल सकता। इसके ऊपर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई और उन्होंने कहा, जो विशेष बात है और जो और जगह भी सुननी चाहिए लोगों को, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट के कब्जे बहुत जगह होंगे, और क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो कहते हैं कब क्या इसका मिलेगा हमें। तो उन्होंने बड़ी फटकार लगा के कही कि सरकार जो है नाजायज कब्जा धारी कब से हो गई? अरे जो लिमिटेशन एक्ट है 12 साल वाला, वो एक आम आदमी के लिए, सरकार के लिए नहीं। सरकार तो वेलफेयर स्टेट है, कब्जा करने के लिए थोड़ी है। तो तुरंत जो है इसका मुआवजा दें। और फिर डिटेल में उस ऑर्डर में जो बातें कही गई, वो कही गई, शुरुआत हुई कि किसी जमाने में जब तक 44वां संशोधन संविधान में नहीं हुआ था, जो संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार था संविधान में। जैसे आपका राइट टू लाइफ है, राइट टू स्पीच है, ऐसे ही ये भी एक राइट था, मौलिक अधिकार था। परंतु जो 44वां संशोधन हुआ मिसेस इंदिरा गांधी के समय पर, उसमें इस अधिकार को खत्म कर दिया, मौलिक अधिकार को। बाद में फिर इस पे बड़े डिस्कशंस हुए, ये बात हुई कि मौलिक अधिकार कर ही नहीं सकते, और जो है भारती का पॉपुलर केस भी आया कि जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि वो खत्म कर दिया। पर 1978 में जो दूसरी सरकार आई जनता पार्टी की, उसने 1978 में संविधान में एक अमेंडमेंट करके इसको फिर से डाला, पर इस बार ये फंडामेंटल राइट नहीं था। उन्होंने आर्टिकल 300A में इसको जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, एक ह्यूमन राइट बना दिया, मानवता का राइट बना दिया कि कोई भी किसी की जमीन को सरकार जो है डिप्राइव नहीं कर सकती, उससे महरूम नहीं कर सकती। और ये जो महरूम नहीं कर सकती विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? भाई आप नोटिस देंगे। इस केस में वो रास्ते से जाता था, कोई नोटिस नहीं था, कुछ नहीं था। फिर आप जो ट्रांसपेरेंसी एक्ट है 2013 का, उसके मुताबिक काम करेंगे। इससे पहले भी एक्ट थे, लैंड एक्विजिशन एक्ट था, उसका एक प्रोसेस था, प्रोसीजर था। तो उसके तहत सारी कार्रवाई करेंगे। और इसमें जो इम्प्लाइड बात है, अंडरस्टूड बात है इस 300A में, आप उसको उचित मुआवजा देंगे। अब जो 2013 में जो एक्ट आया, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, उसने कहा कि जितनी मार्केट वैल्यू है उसका 4 गुना वो देना पड़ेगा। तो जो इस केस में हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वही कहा, और ये कहा